वजह यही है कि मैं 16/4/2025 को मैंने बसंत कुंज में कंप्लेन दिया था फेसबुक द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा। मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम वीडियो अपलोड करके लोग कुलदीप सिंह सेंगर के रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की सहयोगी समर्थक उनके लोग द्वारा डलवाया अपने फेसबुक में मेरी पहचान को उजागर किया जा रहा है कि मुझे लाइफ टाइम में कभी भी मार दिया जा सकता है। मेरे परिवार को, मेरे पैरोकारों को, मेरे जवंतियों को कभी भी मार दिया। तो केस खत्म करने के लिए और वो लोग कभी भी मार सकते हैं। लड़ाई भी बाकी है। आपने ये चीज़ पूछा, मैं बता रही हूँ आपको, लड़ाई बाकी है। लड़ाई लड़ रही हूँ, लड़ूंगी। और हमें तो इंसाफ चाहिए और मुझे सुप्रीम कोर्ट पूरा आँख बंद करके भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट मुझे जुडिशली मुझे न्याय देंगे और मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन ऐसे रेप विक्टिम की परिवार की, फैमिली की फ़ोटोज़ अपने फेसबुक इंस्टा में डालना ये बहुत गलत बात है। किसी की पहचान उजागर करना लाइफ टाइम में कभी, मैं तो अपने बच्चों की 2 मिनट भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को कब मार दिया जाए। मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती मेरे बच्चों को कब मार दिया जाए। मैं 5 मिनट भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती मेरे बच्चों को कब मार दिया जाए, क्योंकि सुरक्षा मेरे साथ है, मेरे बच्चों के पास नहीं है, ना तो मेरे परिवार में है, ना तो मेरे पैरोकार के पास है, ना तो मेरे जो केस में अहम जमानत ले रखा है जो कोर्ट से, उनके पास भी नहीं है। उन्हें तो कभी भी मार दिया जा सकता, क्योंकि पूरे भारत में भ्रमण होता है, सब जगह जाते रहते हैं। मैं उनसे, पैरोकारों से अपना जो भी कागज़ काम लगता है उन नाव से मंगाती हूँ, वो लेके दे। इस टाइम सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उनके लोग हमेशा धमकी देते हैं कि जाके दिखाओ पीड़िता के पास में, देखना तुम्हारा क्या हाल हासिम हो जाएगा। तो उनके लोगों ने तो बोल दिया, क्योंकि ऐश्वर्या बहन ने बोल दिया कि ये तो रोड एक्सीडेंट, नेचुरल एक्सीडेंट होता है। मेरे पिता और मेरे चाचा ने नहीं मारा, ना तो एक्सीडेंट करवाया, ना तो इनके पिता को मेरे चाचा और पापा ने मारा है। ये मेरे परिवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल रखी है। लेकिन इनके परिवार का मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इनके परिवार का भी रिकॉर्ड निकाला जाए। हाल ही इनके चाचा एक्सपायर हुए हैं दिल्ली में ही। हम यही बोलती हैं मेरे चाचा मर गए और कोई बोला रेपिस्ट का भाई मर गया। तो ठीक है, आपके चाचा के भी ऊपर मुकदमे थे, नेपाल में उनके अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही थी, उसकी भी जांच की जाए, अभी सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये विधायक होने के नाते दबंगई दिखाते हुए इनके केस मामले सारे कुछ दबा दिए जाते थे, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता था। और मेरे चाचा पे जिस मुकदमे में बता रहे हैं कि मेरे चाचा को गोली मारने की पूरा प्रयास किया, तो उसमें उनको सज़ा हो रखी है। और उसके बाद 2017 मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया, 18 में पिता को मारा, 19 में मेरा एक्सीडेंट कराया। उसके बाद में 18 में मेरे चाचा को उन्होंने पैरवी, मेरे चाचा पैरवी करते थे हमारे साथ में, हमारी पैरवी करते थे, कोई नहीं था, वो ये घर में जेंट्स था, उसको जेल भेज दिया। उसके बाद उन्होंने 17 मुकदमे लगाए, इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। उसके बाद मुकदमे लगवाए हैं और बोलती हैं कि हमारे चाचा ऐसे नहीं है, हमारे चाचा कहीं अलग थे। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि अतुल सिंह सेंगर, जिसने मेरे पापा को जान से मार दिया, अतुल सिंह सेंगर रामलाल एसपी को गोली मारी थी कानपुर में। इस चीज़ का रिकॉर्ड निकाल दिया जाए, क्योंकि ये भी दबा दिया गया। तो विधायक के नाते, विधायक होने के कारण उनका वो सब कुछ दबा दिया गया। रामलाल एसपी को गोली मारी, एक नंदी साड़ को गोली मारी, कितने अपराधी को, एक राजेश चंदेल हैं, उन्हें मारा बुरी तरीके से। और भी मेरे पास सब कुछ है। मैं उस चीज़ का डिटेल सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि निकाला जाए। कितना भी पुलिस ने क्यों गुमराह किया, क्यों गुम किया, ये चीज़ निकाला जाए।